महाराज जी, मुनियों के दिगंबरत्व पर अजैनी जो हमसे कुतर्क करते हैं उन्हें कैसे जवाब दिया जाए? अब वो तो सदा से होता है। सीधी बात कहो, उन्हीं के उदाहरण से उनको समझाओ कि माता गंधारी ने दुर्योधन को नग्न क्यों बुलाया था। यदि जिस माता की आंखों में इतनी ताकत है कि वो शरीर का वज्र का बना सकते हैं, तो एक छोटा सा कपड़ा शरीर पर पड़ा रहता तो फिर वज्र का क्यों नहीं बना पाए? कपड़ा पहने रहती, वज्र का बना देती। तो माता ने क्यों कहा कि नग्न होके आओ? इसका अर्थ है मां की शक्ति अमर चाहिए है तो नग्न होके आना पड़ेगा। जैसे गंधारी ने अपने बेटे, इतना बड़ा बेटा था उस समय, दुर्योधन दादा बन चुका था, दुर्योधन बच्चा नहीं था। दुर्योधन बेटे का भी बेटे के यहाँ बेटा हो चुका था। इतने बड़े बेटे को माता गंधारी ने, क्योंकि अंत समय था, दुर्योधन आदि सब ये दादा बन चुके थे, उस समय इतनी उम्र वाले को माता गंधारी ने नग्न क्यों बुलाया? क्या कारण था? इससे सिद्ध है कि छोटा सा पतला कपड़ा भी अमर शक्ति को पाने के लिए बाधक बन जाता है। इसलिए हमारे दिगंबर मुनिराज इस जगत रूपी माता की, जिनवाणी माता की अमर शक्ति पाने के लिए दिगंबर रहते हैं। वस्त्र धारण करने तो दुर्योधन जैसी दशा हो जाएगी, इसलिए ये धारण नहीं करते। उनके द्वारा समझाइए, बाकी और समझाएंगे तो उनको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि वस्त्र उनको चाहिए जो परिग्रह है तो विकल्पों का कारण बनता है। वो अपने जैन आगम के अनुसार अनेक कारण हैं। इसका जवाब मैंने कई अजोनों से पूछा, क्यों माता गंधारी ने दुर्योधन को नग्न क्यों बुलाया? और छोटा मोटा बच्चा नहीं था। आप लोग कहते महाराज जी आप बहुत बड़े हो गए, नंगे अच्छे नहीं लगते। तो मैं यही पूछता हूं, गंधारी को इतना बड़ा बेटा नंगा क्यों बुलाया कि नग्न होके आ जाओ? और उसने जो लंगोट लगा लिया, वस्त्र पहन लिया, उससे क्या हाल हुआ उसका? वहीं से मरा। तो ये कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि अमरता के लिए नग्न होना जरूरी है। श्रीमती अंजना जैन कलोल के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निर्मल ददिया भीलवाड़ा। पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम घर पर भक्तांबर का पाठ करते हैं, मगर कभी कभी किसी कारणवश कभी कभी कोई काम भी कर लेते हैं, जैसे घर का खाना बनाना या अन्य काम, तो वो करना उचित है या अनुचित? भक्तांबर का पाठ करते करते खाना बनाते रहते तो उचित है या अनुचित? ठीक है, खाते खाते मत पढ़ना। बनाते बनाते, हमने पहले ही कह दिया, बनाते समय पढ़ते हो। पाठ में तो नहीं आएगा, वो पाठ में नहीं आएगा, लेकिन शुभ उपयोग है उसमें आ जाएगा। महाराज जी, अगर ऐसा है तो हमें घर पे किस तरह से